टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एंड ये जो है वो एक क्विक रीडिंग है। मैंने न्यू मून आ रहा है तो आई फेल्ट कि मुझे रीडिंग क्रिएट करनी चाहिए। ओके, मैंने ये कार्ड्स जो है वो इंट्यूटिवली निकाल के रखे हैं, लेकिन मैं टैरो कार्ड्स भी निकालूंगी लाइव शफलिंग में, ठीक है। सो ये जो है वो न्यू मून एनर्जीज जो है वो क्या होगी, लाइक हमारे जो न्यू मून आ रहा है कल के दिन में है। आई थिंक जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ हो सकता है मैं उसके नेक्स्ट डे ये पोस्ट करूँ, तो 1 फरवरी के दिन है न्यू मून, ठीक है। सो या अगर आप उस दिन देख रहे हो तो तब से लेके 15 डेज तक की एनर्जीज ये हो सकती है आपकी लाइफ की, ठीक है। कि क्या क्या ब्लेसिंग्स है या क्या मैसेजेस है आपके लिए, ओके। एंड इसके लेटर पार्ट ऑफ द रीडिंग में अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हो, वो पार्ट भी देख सकते हो, ओके। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये सिट्रीन के साथ, ठीक है, ये ऑरेंज येलो स्टोन। सेकेंड ऑप्शन है ये लपिस लजूली क्रिस्टल ब्लू स्टोन, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन है ये ग्रीन एवेंचुरीन स्टोन, ठीक है। सो या एक इंट्यूटिवली एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा और आपके टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, ओके। मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने सिट्रीन सिलेक्ट किया था, सो आई फील कि कुछ कॉन्फिडेंस या वो सोलर प्लेक्सस सेक्रल चक्रा क्रिएटिविटी की कुछ बात होगी यहाँ पे, ठीक है। आई फील लाइक कोई एनर्जी है, कोई स्पार्क है आपके अंदर, या तो कोई एंथुजियाज्म है कोई चीज़ करने का, ठीक है। हम एडिशनली देखेंगे कि क्या है वो चीज़। सबसे पहले हम ये मोनोलॉजी के कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस, ओके। सो या आपका कोई, जैसे मैंने कहा था, स्पार्क है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आपके जो भी सपने हैं आपको उनको पूरा करने के लिए जो प्रैक्टिकल स्टेप्स है वो लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर, ओके। सो अगर आप आपके लव्ड वंस को लेके परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ भी है, तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है, क्योंकि आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्शन पूरा मिल रहा है स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स डिवाइन की तरफ से, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो और सोच रहे हो कि मेरे जो आसपास के लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे या उनका क्या होगा, ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा। आपको जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिस डायरेक्शन में, वो ले लो। आई थिंक ये करियर के लिए ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, लेकिन हाँ ये लव या रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, ठीक है, कि हो सकता है कोई चीज़ करने के लिए आपको, कोई विश पूरी करने के लिए कोई एक्शन भी लेना पड़े, ठीक है। तो जो भी आपको 3D बेस्ड एक्शंस है वो भी लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे न्यू मून है और यहाँ पे फुल मून है, सो कोई चीज़ कंप्लीशन में आ रही है और कोई चीज़ न्यू बिगिनिंग में आ रही है, राइट। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। गो विद द फ्लो, नंबर 17, रिलैक्स एंड ट्रस्ट, एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग, वाओ। यहाँ पे भी रेनबो है और फुल मून की एनर्जी है। आई थिंक फुल मून का टाइम भी शायद सिग्निफिकेंट होगा फरवरी में आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे डॉल्फिन्स भी है, ये यूनिकॉर्न है आपका। आई थिंक ये जो पानी जैसे बह रहा है ना, आपको कहा जा रहा है कि इस पानी की तरह आपको पानी के फ्लो में बहना है, ठीक है, उसके साथ साथ चलना है। सो आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, उसके साथ आपको फ्लो के साथ स्मूथली आपको सेल करना है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट कीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी या टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ को लेकर, तो टेंशन मत लो। जो भी हो रहा है ना वो आपके हाईएस्ट गुड, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा शायद आपको पेशेंस और रखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअली जिस जगह पे जाना है ना, आपको वहाँ पे स्पिरिट ही है, आपके गाइड्स हैं जो लेके जा रहे हैं, ठीक है। जब आप डिवाइन फ्लो के साथ चलते हो ना, तो आप एक्चुअली वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आप एक बस में बैठे हो कहीं पे या ट्रेन में बैठे हो, राइट। तो आप जब वो जर्नी में होते हो तो आप कैसे ट्रैवल कर रहे होते हो, आप अपना काम करते हो, राइट। आपको जो भी करना होता है आप उस टाइम में करते हो। ये नहीं सोचते कि मेरा स्टॉप कब आएगा या मेरा जो भी स्टेशन है वो कब आएगा, राइट। तो यहाँ पे भी आपको यही कहा जा रहा है कि अभी आप रिलैक्स करके बैठे एंजॉय कीजिए अपने टाइम को, और इस चीज़ की फिक्र छोड़ दीजिए कि मेरा ये डेस्टिनेशन कब आएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो परफेक्ट डिवाइन प्लान के हिसाब से ही होगा जो भी होगा। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके लिए मेन एनर्जीज न्यू मून के टाइम पे। एट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस तो है काफ़ी आपकी लाइफ में आ रही है, आई थिंक।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कम ऑन, दिस इज अमेजिंग गाइस। आप लोग 7, 8, 9, वाओ, द फूल, अमेजिंग, ओ वाओ, जजमेंट, ब्यूटीफुल, कमाल की रीडिंग है। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है। आई थिंक करियर का ही ज़्यादा शायद फोकस है आप लोगों का, ठीक है। आप लोग कुछ कोई चीज़ है जो करना चाहते हो शायद करियर में, जॉब में, या बिजनेस करना चाहते हो किसी तरह का, तो या डेफिनेटली यहाँ पे एक आई फील कि कोई बहुत ज़्यादा कोई आपने इन्वेस्टमेंट कहीं पे किया है, हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा कहीं पे आपने फोकस लगाया है, ठीक है। उसका या तो रिजल्ट आपको चाहिए, आप लोग सोच रहे हो मुझे ये रिजल्ट कब मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोग और मेहनत करोगे, ठीक है, उस रिजल्ट को पाने के लिए, और वो जो आपकी मेहनत है ना वो वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। सो आप लोग उस चीज़ की चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसका रिवॉर्ड, उसका जो रिजल्ट है, प्रॉफिट है, आपको वो ज़रूर मिलेगा। और जैसे मैंने कहा था डिवाइन प्लान के हिसाब से होंगी चीज़ें, तो यहाँ पे जजमेंट के साथ भी वही एनर्जीज है। फूल है यहाँ पे, एक लीप ऑफ फेथ है, एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी था। तो यस डेफिनेटली कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, ये करियर में हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। जजमेंट कॉल है यहाँ पे, आपका भी एक जजमेंट कॉल यहाँ पे काम आएगा कि आप क्या जजमेंट लेते हो, क्या डिसीजन लेते हो, और कितना खुद पे आप ट्रस्ट करते हो। और डिवाइन का भी एक जजमेंट है, एक डिवाइन विल है, राइट, यहाँ पे। तो आई थिंक एक हायर कुछ पावर है आपके लाइफ में जो आपको काफ़ी आपके सोल लेवल पे आपको शायद अवेकनिंग दे रहा है, ठीक है। आपको कहीं से या तो कोई सेकंड चांस मिल रहा है, या आपकी कोई प्रेयर है जो शायद सुनी जा रही है, ओके। और गो विद द फ्लो के साथ ये फूल काफ़ी अच्छे से रेजोनेट हो रहा है कि एक लीप ऑफ फेथ ले लीजिए एक डायरेक्शन में। आप एक आपको जैसे कि वो, जैसे ये फूल है, ये छलांग मारने के लिए पूरी तरह से रेडी है, राइट। आपको एक शायद छलांग मारने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको कैच करेगी, ठीक है। सो आप लोग अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो कोई एक्शन लेने के बारे में, तो या एक्शन ले लीजिए। आपको अगर अबंडेंस चाहिए, जो भी मैनिफेस्ट करना है, तो आपको अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए अब एक्शन भी लीजिए, ठीक है। या आपकी है यहाँ पे काफ़ी सेल्फ लव एंड अबंडेंस की ही वाइब्स है। मुझे आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कुछ यहाँ पे कहने की ज़रूरत है। आई थिंक मनी का फ्लो काफ़ी आपका अच्छे से फ्लो होगा, ठीक है। मनी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे लगता है। एंड कोई न्यू बिगिनिंग ज़रूर है यहाँ पे, ओके। अगर आप कोई रिलेशनशिप में भी शायद चाहते थे, तो या उसकी भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ज़ीरो जो होता है वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को बताता है, ठीक है, कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। सो एक साइकिल ख़त्म होके डेफिनेटली एक न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। वाओ, यू शाइन लाइक द सन एंड हील अदर्स, वाओ। सो आपकी जो, मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी शाइन है स्टार्टिंग में सिट्रीन के साथ, कि हाँ आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपका ग्लो बढ़ेगा और आप दूसरों को हील कर सकते हो, ठीक है। आई फील कि आप लोग एक हीलर भी बन सकते हो चाहो तो, और आप सन की तरह शाइन करते हो यहाँ पे, जैसे कि येलो कलर ही काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो आपको पॉजिटिव रहना है, खुद के अंदर ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है। जितना आप खुद शाइन करोगे, खुद की शाइन को देखोगे, उतना ही आप दूसरों को, शायद आपकी एक छोटी से छोटी स्माइल भी दूसरों को हील कर सकती है, ठीक है गाइस। या सो या आई थिंक कोई लॉयल फ्रेंड है आपका, ये जैसे डॉग है तो कोई लॉयल फ्रेंड है आपका, आपके साथ आपका सपोर्ट देगा, ठीक है। या तो फिर आप अकेले हो और अकेले ही बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, आई फील, ठीक है। आप खुद को भी अप्रिशिएट कर रहे हो, खुद के काम को भी अप्रिशिएट कर रहे हो, और मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। सो आप कंटिन्यू कीजिए और आपके लिए वो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ओके। सो या गाइस, ये रीडिंग थी आपकी शॉर्ट एंड स्वीट सी। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, एंड अगर पर्सनल रीडिंग आप चाहो तो बुक कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स दे दूंगी मैं, ओके। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप 2 जिन्होंने लपिस लजूली सेलेक्ट किया है, आई फील कोई इंट्यूशन है, कोई क्लैरिटी है, आपको कोई सिचुएशन में चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपके कोई सवाल है, ओके। लेट्स सी आपके मूनोलॉजी में से क्या है। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून, step out of your comfort zone, north node, wow, beautiful. And we have uncalled relationships, let go now, forgiveness is freedom. I hope आपको दिख रहा होगा ये, okay. So
आई फील कि आप लोग शायद फिक्स्ड साइन होंगे, ठीक है। 4 फिक्स्ड साइंस होती है, जैसे कि आई थिंक लियो साइन है, एक एक्वेरियस है, आई थिंक एक स्कॉर्पियो है, और एक और साइन कौन सी है फिक्स्ड में? वर्गो, नो, आई थिंक इट्स टॉरस, राइट? या हो सकता है आप लोग इन साइंस में से हो, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। कोई विजन है आपका बहुत बड़ा, ठीक है। आई थिंक हो सकता है ये रिलेशनशिप्स को लेके हो या किसी कनेक्शन को लेके हो, ठीक है। आपने कोई विजन देखा है, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ओके, आई थिंक। और आपको हो सकता है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए या सक्सेस पाने के लिए आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आई थिंक। लाइक जो अब तक आपने नहीं किया है या कोई चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रही है, आपको उससे बाहर लिमिटेशंस तोड़ के निकलना है, ठीक है। इट मीन्स जैसे यहाँ पे है कि ये हैंडकफ्स या जो भी थे, राइट, इसको तोड़ के लड़की को बाहर एक नया रास्ता दिखाया जा रहा है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। सो आई फील कि आपका जो भी विजन है ना, उसको आप होल्ड कीजिए, ठीक है। आप उसमें गिव अप मत कीजिए, क्योंकि आप आधे रास्ते तक शायद पहुंच चुके हो, ओके। और आगे का जो कंप्लीशन है आपका, वो आपके इस नॉर्थ नोड के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्थ नोड जो होता है वो काफ़ी आई थिंक एक हमारे फ्यूचर को लेके और हमारे एक यू नो हो सकता है आपका यहाँ पे कोई लाइफ पर्पस भी रिलेटेड हो, ओके। लेकिन हाँ, ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके ही आएगी, ठीक है। तभी ये चीज़ पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। और उसमें हो सकता है कि आपको एक फॉरगिव करना पड़े किसी को और पूरी तरह से लेट गो करना पड़े, ठीक है। कोई रिलेशनशिप को अगर अनकॉर्ड करने की ज़रूरत है तो आप अनकॉर्ड कर दीजिए। कॉर्ड जिसमें होता है कि कुछ हमारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, राइट। तो उनको लेट गो कीजिए और फॉरगिवनेस कर दीजिए। उसमें जो भी आपको हील करना है वो हील कीजिए, ठीक है। और आई थिंक आप लोग अगर कहीं फंसे हुए हो तो डेफिनेटली आपको खुद को उसमें से निकालने की ज़रूरत है। लेकिन हम एडिशनली भी देखेंगे कि और क्या है आप लोगों के। लेकिन हाँ, आपके लिए कोई पोर्टल ओपन हो ज़रूर रहा है, आपको रास्ता भी मिलने वाला है, ठीक है। आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो आप माफ़ी भी मांग लीजिए, ठीक है। ओके, वी हैव 3 of swords, 10 of cups, temperance, 5 of wands and the fool, yes, and the wheel of fortune bottom of the deck, okay। so आई थिंक पास्ट में शायद आपने कोई हार्ट ब्रेक फेस किया है या तो कोई रिजेक्शन फेस किया है, ठीक है। किसी ने अगर आपको हर्ट किया है, जैसे कि मैंने कहा था, तो येस डेफिनेटली वहाँ पे आपको शायद किसी को माफ़ करने की ज़रूरत होगी। और आई थिंक आप लोग माफ़ करोगे भी, ठीक है, मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जीज बिल्ड हो रही है आपके लिए ही, ठीक है। आपके अच्छे के लिए ये एनर्जीज बिल्ड हो रही है। हो सकता है ये फैमिली में कुछ ऐसा हुआ हो आपकी, ठीक है। आपकी फैमिली लाइफ में ये चीज़ हुई हो, इश्यूज़ हुए हो, हर्ट्स हुए हो, और उस चीज़ को, उन पीपल को आपको माफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके हो सकता है सिबलिंग्स हो या पेरेंट्स हो, या तो आपके, अगर आप मैरिड हैं और आपके चिल्ड्रन हैं तो आपको शायद अपने चिल्ड्रन को भी माफ़ करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटर में है टेम्परेंस, ओके। और ये जो भी लड़ाइयाँ या आर्ग्यूमेंट्स जो भी हुई है किसी के साथ, ठीक है, उसमें आप कितना बैलेंस में हो ना, आपको ये देखना है, ठीक है। आप आई थिंक आप लोग एक्चुअली बैलेंस में आ सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो, क्योंकि आपके अंदर वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस जो जिसको कहते हैं, राइट, इमोशन एंड प्रैक्टिकलिटी, वो दोनों चीज़ें बैलेंस हो सकती है अगर आप चाहो तो। और एंजल्स जो है वो आपकी मदद कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आर्क एंजल है इस कार्ड में। और टेम्परेंस जो है वो पेशेंस की भी बात करता है और बहुत सारी लर्निंग की भी बात करता है, ठीक है। लाइक कोई चीज़ को बार 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 जैसे करते रहो, राइट। हम प्रैक्टिस करते हैं ना चीज़ों के लिए, जैसे कि एक ब्लेंडिंग होती है, राइट। यहाँ पे 2 ब्लेंडिंग हो रही है 2 चीज़ों की, तो जब तक उनको मिक्स करके पूरी तरह से वो फाइनल फॉर्म नहीं आ जाता तब तक वो चीज़ रिपीट होती रहती है, ओके। सो कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में ऐसे रिपीट हुई है, अगर कोई लाइफ लेसन था बहुत टफ सा, तो शायद आपको इसलिए रिपीट हुआ है ताकि आप पूरी तरह से अपने पावर में आ जाओ और आपका एक्चुअली सोल ग्रो हो सके, ठीक है, उस सिचुएशन में। सो आई फील कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास में अगर हुए हैं या तो अभी चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वो एंड हो जाएंगे, ठीक है। आपका एक हैप्पी फैमिली टाइम आ जाएगा। फैमिली में कुछ हो सकता है यूनियन सा या ऐसा कुछ, हीलिंग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे
फैमिली एक्सटेंशन भी कुछ लोगों का हो सकता है। आपका जो सपना है 10 ऑफ कप्स का, जैसे मैंने कहा था, होल्ड कीजिए, आप विजन को देखिए, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन कीजिए। और यहाँ पे फूल है तो यहाँ एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। ये कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ शायद मुझे नज़र आ रहा है कि कोई आपकी तरफ शायद स्टेप ले सकता है, ठीक है। या तो कुछ लोगों के लिए है कि ये स्टेप शायद आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए था स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। हो सकता है आपको ये कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ऐसा करना पड़े जो कि आपने शायद पहले सोचा नहीं था, आप अब तक कर नहीं रहे थे, लेकिन हाँ, आपको हार्ट लेवल पे या सोल लेवल पे फील हो रहा था, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। डांस, रेजुनेट, वॉक इन नेचर, ओके। सो खुद को डांस खुद को रेजुनेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नेचर में वॉक कीजिए, ठीक है। डांसिंग कीजिए, आपकी एनर्जीज को थोड़ा फ्री कीजिए, हल्का फील करोगे आप लोग, ठीक है। नेचर में जाओगे, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। थोड़ा गार्डन में वॉक कर लिया, ठीक है। आई थिंक कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एक और मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आप लोगों को जहाँ पे खुशी जिस तरह की चाहिए, जैसे कि 10 ऑफ कप्स है अल्टीमेट इमोशनल फुलफिलमेंट, राइट, वो आपको उस जगह पे नहीं मिल रही है और वहाँ से आपको शायद निकलना चाहिए, निकलने की ज़रूरत है। और आपको पता है कि वहाँ से शायद निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो खुशी है आपको कहीं और मिलेगी। और इसीलिए भी यहाँ पे ये है कि सपोज फॉर एग्जांपल हो सकता है आप एक ही जगह पे स्टक थे कहीं पे, राइट, आपको वहाँ से शायद निकलने के लिए बहुत ज़्यादा खुद के अंदर वो एक इनर मोटिवेशन की भी ज़रूरत है, एक लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है, एक डिवाइन पे ट्रस्ट की ज़रूरत है, राइट, और फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रीडम चाहिए आपको और वो फ्रीडम आपको मिल सकता है, लेकिन स्टेप आप ही को लेना है, ठीक है गाइस। आपका फ्रीडम आप ही के हाथ में है, ओके। सो ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। एंड पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा उसकी डिटेल्स। एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप 3 जिन्होंने ये ग्रीन एवेंचुरिन सिलेक्ट किया था, सो कोई हार्ट मैटर है या तो मनी मैटर है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है आप लोग या तो दोनों ही चीज़ें पूछ रहे हो। वाओ, एनलाइटनमेंट, लुक फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, सी द डिवाइन इन एवरीवन, दिस इज सो ब्यूटीफुल। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही हाई एक्सपांशन वाली एनर्जीज फील हो रही है, हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एनलाइटनमेंट है, अगर आप एनलाइटनमेंट का मतलब समझते हो तो आपको पता ही होगा, ओके। यहाँ पे दो काइंड ऑफ, एक न्यू मून है और एक बैल्समिक मून है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड टाइम फॉर हीलिंग। वाओ, पर्पल पर्पल डार्क वायलेट कलर्स हैं यहाँ पे। डेफिनेटली कुछ लोगों का थर्ड आई या क्राउन चक्रा शायद अपग्रेड हो रहा होगा यहाँ पे। एक आप लोगों की शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होगी, कुछ लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग चल रही होगी आपकी लाइफ में बहुत बड़ी, ठीक है। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आपका जो ओल्ड सेल्फ था वो जा रहा है और एक नया वर्जन आपका आ रहा है, ठीक है। बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जीज है इस रीडिंग की। सो या न्यू बिगिनिंग है आपके लव लाइफ में, आई फील, क्योंकि ब्रिंग लव है यहाँ पे, लेकिन एक डिटैचमेंट भी है, ठीक है। एक्वेरियस साइन जैसे डिटैच साइन होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होती, राइट। सो आई फील डिटैचमेंट की जगह पे आपको थोड़ा सा लव लाने की ज़रूरत है किसी सिचुएशन में, और वो लव आएगा भी, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ी मेहनत करनी है और हीलिंग भी करनी है, और सामने वाला भी शायद करेगा वो चीज़, ठीक है। क्योंकि कोई सिचुएशन में आपको डिवाइन है जो सब में दिखेंगे। आई थिंक आप ही का जो कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन है उससे क्या होगा, आपको सभी के अंदर वो डिवाइन दिखेंगे, ठीक है। आपको कोई भी कम या ज़्यादा वो पर्सन है वो कम या ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि सब एक ही है, सब डिवाइन के बच्चे हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग होती है, ठीक है। इसकी वजह से आई थिंक हो सकता है आप लोग भी दूसरों की हीलिंग करने लग जाओ, ठीक है। और दूसरों को वो प्यार देने लग जाओ जो उनको शायद अपनी लाइफ में नहीं मिल रहा। हो सकता है आप लोग काफ़ी कुछ करो, ठीक है, आगे जाके। लेकिन हाँ, कोई सिचुएशन है जिसमें डिवाइन लव जो है वो आने वाला है आपकी लाइफ में। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और एक हायर पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए कहा जा रहा है कि ऊंची उड़ान भरो और ऊपर से देखो, हायर पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है। करंट चैलेंजेस को मत देखो, बिगर पिक्चर को देखो, ठीक है। या लेट्स सी आपके लिए और क्या है ग्रुप 3। आप लोग काफ़ी ग्रो किए हो लिटरली यहाँ पे, सी एम्प्रेस वी हैव, क्योंकि नंबर 43 है एंड ये
इस डेक का सेकेंड लास्ट कार्ड है, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक कि कंप्लीशन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा है, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स, या जैसे मैं कह रही थी कंप्लीशन की एनर्जी है, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। वी हैव अनदर 9 ऑफ पेंटिकल्स, या एक हैप्पी कंक्लूजन आपका आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे है एम्प्रेस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक बहुत ब्यूटीफुल सा ट्रांजिशन हो रहा है आपकी लाइफ में। आप एक बहुत ही अच्छी जगह पे आपको लेके जाया जा रहा है, ठीक है। स्मूथ जगह पे आप लोग जा रहे हो। जितना भी आपने चीज़ें झेली है या फेस की है ना, आपने जितनी हीलिंग खुद की अगर की है, तो यस लिटरली वो हीलिंग काम कर गई है, और थोड़ी और शायद हीलिंग बाकी है जो होने वाली है, ठीक है, आई फील। और उस हीलिंग के बाद आपका पूरा जो एक सिनारियो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपका एक फॉर्चुनेट टाइम आएगा, एक लिटरली जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पे एम्प्रेस के साथ आया है ये व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस इज लाइक कि मनी, कहीं से आपको अचानक से मनी का फ्लो या लक या अबंडेंस या कोई रिवॉर्ड अचानक से मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई आपको गिफ्ट दे, या कुछ ऐसा कुछ ऑफर करे जो कि आपने शायद सोचा ना हो, या तो सिर्फ सोचा था लेकिन आपको शायद लगा नहीं था कि आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब जो है वो व्हील पूरा आपके फेवर में टर्न हो रहा है, ओके। एंड आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा एक किसी के साथ बातचीत करने की शायद ज़रूरत है, या तो कोई है जो आपसे बातचीत करना चाहता है लेकिन कर नहीं रहा है, ओके। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को गार्डेड मत रखिए, थोड़ा सा ओपन भी कीजिए खुद को, ठीक है। अगर ये आप हो तो थोड़ा सा खुद को ओपन रखने की ज़रूरत है, ओके। जो भी आपसे बातचीत करना चाहता है उसको एक ओपन पर्सपेक्टिव से आप उसकी बात को सुनो, ठीक है। एंड एक कार्मिक साइकिल थी, अगर आप लोग बहुत टेस्टेड फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि ये चीज़ कब तक होगी, कब तक ख़त्म होगी, जो भी चीज़ आपको चाहिए थी, राइट। जैसे कि आपको फील हो रहा था बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, ये कोई इमोशनल मैटर भी हो सकता है आपके हार्ट को लेके, कि आप खुद के हार्ट को बहुत ज़्यादा गार्ड करके रख रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा उसको आई नो ओपन करने की, आई मीन यू नो, जैसे वो हार्ट की फ्लावरिंग होती है ना, वैसा कुछ कर होने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। और आई थिंक वो चीज़ होगी भी। कोई हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करके आपसे मिलने आए, या तो आपसे बातचीत करे, या ये एक आपकी इनर जर्नी या ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन का टाइम है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे शिफ्ट करो या घर बदलो, या तो जॉब में एक चेंज आपका आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी है वो बहुत ब्यूटीफुल अबंडेंस की तरफ आपको लेके जाएगा, ठीक है। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका आई डोंट नो, आपका जो माइंड है, सब कुछ बहुत पावरफुल होने वाला है, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज हैं यहाँ पे, और डेस्टिनी है कुछ लोगों की, ये अनफोल्ड हो सकती है। ग्रोथ एंड हार्वेस्ट का टाइम है, लाइक लिटरली मैंने कहा था ना, बिगर पिक्चर यहाँ पे है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो या लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, न्यू मून थर्ड ग्रुप। वाओ, वी हैव एंजल्स नियर यू, ओके। एंजल्स आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके आई डोंट नो, किसी कनेक्शन को लेके शायद बहुत ज़्यादा वो आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको फील भी होता हो, आपको एंजल फेदर्स भी दिखते होंगे, आपको ऐसे ब्लू या वाइट कलर के क्लाउड्स, जैसे बहुत ब्यूटीफुल से क्लाउड्स होते हैं, राइट, कभी कभी हमको दिखते हैं, तो वो भी एक एंजल का साइन हो सकता है आपके लिए। एंड आपको कह रहे हैं कि उन पे ट्रस्ट कीजिए और अपना जो भी हीलिंग है वो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ट्विन फ्लेम्स, जो लोग भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। हम यहाँ पे चेक करेंगे जनरल एनर्जीज क्या है, कलेक्टिव में क्या चल रहा है, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज में, ठीक है। सो फर्स्टली हम ये मोनोलॉजी से चेक करेंगे कि मैस्कुलिन साइड ऑफ द पीपल है, जो भी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, उनके एनर्जीज क्या रहेंगे ये न्यू मून से लेकर अगले 1 मंथ तक, ठीक है। मैस्कुलिन साइड की क्या एनर्जीज है ट्विन फ्लेम्स। What do you need to release? Okay. Okay. यहाँ पे है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, या ओके।
आई थिंक मैं ये भी रख ही लेती हूँ, आई डोंट नो, लेकिन आई फील कि मुझे रखना चाहिए। फेमिनिन्स के भी कार्ड्स में निकाल लेती हूँ, ठीक है। फेमिनिन्स जो है वो उनकी क्या एनर्जीज है। वाओ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, लवली, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ओके। फुल मून इन टॉरस, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस, ओके। सो यहाँ पे न्यू मून एंड फुल मून है, यहाँ पे वेनिंग एंड कार्डिनल मून है, ठीक है। सो आई फील कि जो भी मैस्कुलिन साइड ऑफ द, अगर आप लोग खुद को, ये सिर्फ एनर्जीज की बात है, राइट, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, हो सकता है आप एक मेल हो लेकिन आपके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ ज़्यादा हो या फेमिनिन एनर्जीज ज़्यादा हो, ठीक है। सो मैं सिर्फ यहाँ पे एनर्जीज की बात करूँगी, ओके। आपके लिए जो रेजोनेट हो रहा है आप वो पार्ट ऑफ द साइड देख सकते हो। जो भी मैस्कुलिन्स है, राइट, डीएम जिनको कहते हैं हम, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, वो लोग आई थिंक उनको एक वो कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग जब दी जाती है, राइट, तो उनको ये चीज़ जब रियलाइज़ होने लगती है या उनको ये मैसेजेस दिए जाते हैं डिवाइन की तरफ से कि उनको कोई चीज़ है जो छोड़नी है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, उनके लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं, उनकी वो एक गार्डेड एनर्जी हो सकती है, उनकी एक रनर वाली जो भी एनर्जी होती है वो, या उनकी एंग्जाइटी या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उनको काफ़ी यहाँ पे वो एक अवेकनिंग दिया जा रहा है कि हाँ, उनको कोई चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत है और एक स्टेप लेने की ज़रूरत है अपनी शायद फेमिनिन की तरफ, ठीक है। उनको बोल्ड होने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस खुद में लाने की ज़रूरत है, एक खुद का सेल्फ वर्थ होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो उनको शायद यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। कि अब जो है वो एक लीडरशिप का टाइम आ गया है, अब तुमको स्टेप लेने का टाइम आ गया है, ठीक है। शायद बहुत सारी फेमिनिन्स है यहाँ पे ऐसी जिन्होंने शायद हार्ड वर्क या इनर वर्क किया है और इसलिए ये अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है, ओके। हो सकता है कि इनको कुछ ऐसा करना पड़े मैस्कुलिन्स को अपनी लाइफ में कि अगर फॉर एग्जांपल वो लोग कार्मिक सिचुएशन में है किसी के साथ, या तो ये कार्मिक कोई भी चीज़ हो सकती है, करियर भी हो सकता है, या तो कोई किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट भी हो सकता है जो उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ये रिलीज़ डिवाइन जो फेमिनिन होती है उनके इनर वर्क से ही होता है, राइट। जितना यहाँ पे इनर वर्क होगा उतना ही यहाँ पे उसका अफेक्ट दिखेगा, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे कि हम अब फेमिनिन की बात करते हैं, तो जो लोग भी फेमिनिन एनर्जी में हैं उन लोगों ने काफ़ी ड्रीम्स देखे हैं, इनर वर्क किया है और कर रहे हैं, और एक पावरफुल चेंज को वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। अभी इस टाइम न्यू मून का ही कार्ड आ गया है, तो न्यू मून के दिन पे एग्जैक्टली आई थिंक न्यू मून के दिन पे भी आपको कुछ दिख सकता है, कोई साइन दिख सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी भी शायद आपको जो भी फेमिनिन एनर्जी में है उन लोगों को प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे भी है कि एक्शन लेना है, यहाँ पे भी है कि प्रैक्टिकल प्लान चाहिए आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको हो सकता है कि जो भी फेमिनिन एनर्जी में है उनको एक प्रैक्टिकल साइड को देखना है अपनी लाइफ में, अपनी अंदर भी वो प्रैक्टिकलिटी लेके आनी है, ठीक है। अगर आपके फॉर एग्जांपल मैं लाइफ पर्पस की बात करूँ, तो अगर जो भी फेमिनिन एनर्जी से डील कर रहा है, आपका कोई लाइफ पर्पस है, आपका एक सोल कॉलिंग है, आपको किसी पर्टिकुलर करियर में जाना है, ठीक है। हो सकता है आप सोच रहे हो, सोल लेवल पे आपको फील हो रहा है, आपको इंट्यूशन आ रहा है, आप सुन भी रहे हो, लेकिन आप वो प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, उस ड्रीम की तरफ। तो आप थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए और उस तरफ, उस डायरेक्शन में एक्शन लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा लिखिए जर्नल में कि आपको क्या क्या करना है, आप कैसे वो अचीव कर सकते हो, राइट। आप किसको देखकर मोटिवेशन ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, और फिर आप आगे बढ़िए। और आपके लिए पॉजिटिव चेंज है, बहुत पावरफुल चेंज है। और इक्लिप्स जो होता है वो टाइम को आई मीन शॉर्टन कर देता है, क्योंकि ये जो इक्लिप्स होता है ना, जो इक्लिप्स का कार्ड है, राइट, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को कर देता है, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी फास्ट एनर्जीज है यहाँ पे फेमिनिन साइड में, आई थिंक मैस्कुलिन साइड में थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। कार्डिनल है तो या डेफिनेटली कुछ फर्स्ट स्टेप लेने की यहाँ पे ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है मैस्कुलिन की साइड पे, ठीक है। उनको कहा जा रहा है कि ये चीज़ तुम करो। लेट्स सी एडिशनली आपके लिए क्या है यहाँ पे। हम यहाँ से पहले एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन की एनर्जीज क्या है न्यू मून के टाइम पे कलेक्टिव में। ओ वाओ, यस, यही चीज़ थी जो मैं बोल रही थी, राइट। वॉकिंग अवे का ही कार्ड आ गया। आई मीन दिस इज सो ब्यूटिफुल, आई लव दिस, आई लव दीज कार्ड्स। जैसे ये आते हैं ना, आई मीन क्या परफेक्ट कार्ड्स आते हैं, राइट।
सो या डेफिनेटली कोई चीज़ है जहाँ से उनको वॉक अवे करने की ज़रूरत है और शायद वो लोग करेंगे, ठीक है। उनको काफ़ी शायद दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि वॉक अवे करो, या तो आई थिंक अगर वो आपसे वॉक अवे कर गए हैं तो हो सकता है वो उस बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। और यहाँ पे सी कम्युनिटी का कार्ड है 7। सो यस, उनको अगर मैस्कुलिन्स है, अगर अपनी कम्युनिटी को सोच के अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप मैस्कुलिन हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने कम्युनिटी नहीं, अपने सोल की सुनो, ठीक है। आपका सोल आपसे क्या कह रहा है, वो खुश है कि नहीं, क्योंकि कम्युनिटी की के साथ दिखावा करना अलग बात होती है और आपके सोल की खुशी अलग बात होती है, राइट। अगर अगर आप एक मैस्कुलिन नहीं फेमिनिन हो तो यस, आपको कहा जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना, स्ट्रेस मत लेना, ठीक है, कि ये कब होगा, ये कब होगा। ये जब भी होना है वो अपने डिवाइन टाइम पे होगा। और कार्ड्स ही अभी आ गए हैं ऐसे, तो आप सोच सकते हो कि यह शायद हो सकता है बहुत जल्द, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या है फेमिनिन्स के लिए। न्यू मून एनर्जीज फेमिनिन्स। ओके, वाओ 44 वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आई थिंक बहुत सारे फेमिनिन्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पे, आई फील, ठीक है। दिस इज सो ब्यूटिफुल। आपका एक लव है ना काफ़ी इंक्रीज हुआ है। आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन, अपने जो भी ट्विन फ्लेम है, उनको काफ़ी प्यार भेजा है, ठीक है। आई फील अगर आप लिटरली आई थिंक आपने खुद को भी बहुत प्यार दिया है। सी यहाँ पे भी हार्ट चक्रा है, राइट, 4th चक्रा। डेफिनेटली आपने काफ़ी हार्ट चक्रा की हीलिंग की है, और अगर नहीं की है तो आप करोगे आने वाले टाइम में। आप खुद को सेल्फ लव दोगे, ठीक है। आप एक ये लविंग हार्ट वाली, ये जो लविंग एनर्जीज है ना, उसमें आ जाओगे, ठीक है, जो भी फेमिनिन्स है यहाँ पे। और अपने मैस्कुलिन की तरफ का जो प्यार है वो काफ़ी बढ़ने वाला है, और खुद की तरफ भी ये सेल्फ लव काफ़ी बढ़ने वाला है, ठीक है। और ये बढ़ना ही चाहिए, तो ही यहाँ पे आपका यूनियन हो पाएगा, राइट। या अब लेट्स सी मेरे हैंड रिटन कार्ड्स हैं, इनमें से क्या आता है आपके लिए। सो फर्स्टली हम मैस्कुलिन की एनर्जीज देखेंगे, आगे क्या होगा न्यू मून के बाद, मैस्कुलिन साइड में क्या पॉसिबिलिटीज है। सोल मिशन, हायर पर्सपेक्टिव, शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस, सीइंग लाइफ ट्रू पर्पस। या एग्जैक्टली उनको अपना लाइफ का ट्रू पर्पस शायद पता चल जाएगा, ठीक है। मैस्कुलिन्स को उनका जो सोल मिशन है वो उनको शायद पता चल सकता है, जैसे कि पहले आपको पता चला था, तो अब इनको पता चलेगा। इनको एक हायर पर्सपेक्टिव दिखाया जाएगा, और उनका जो कॉन्शियसनेस है वो हाई होने वाला है बेसिकली, राइट। जब कॉन्शियसनेस लेवल हाई होता है तभी हमको हमारा लाइफ का पर्पस दिखता है, ठीक है। और उसके बाद उनका वो रियलाइजेशन होगा, राइट। सो एक के बाद एक के बाद एक वो चेन रिएक्शन होता जाएगा, ठीक है, कि पहले उनको पर्पस दिखा, फिर उनको पता चला उनकी सोल में और क्या फील हो रहा है, राइट। और यहाँ पे बॉटम में है इमोशनल पर्जिंग, रिलीजिंग ओल्ड एनर्जीज, पास्ट हर्ट्स एंड वुंड्स कमिंग टू द सरफेस, एक्सपीरियंसिंग पेन। या ओके, मैं ये भी आई थिंक रख लेती हूँ, बिकॉज आई फील कि मैस्कुलिन्स के साथ, कुछ मैस्कुलिन के साथ ये भी हो सकता है कि काफ़ी इमोशनल पर्जिंग हो रही है, पास्ट की चीज़ें याद आ रही है, पास्ट में जो भी हर्ट्स फेस किए वो याद आ रहे हैं, ठीक है। उनको हर्ट्स को आप याद करके शायद रोना भी आ सकता है मैस्कुलिन्स को, और अकेला भी फील हो सकता है, ठीक है, ये टाइम में। लेट्स सी फेमिनिन साइड में क्या है आने वाले टाइम में। Karmic lessons, cycle of past life karma, contract starting and ending, karma healing and balancing. या कार्मिक लेसन्स है आई थिंक, साइकिल ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, साइकिल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स है जो स्टार्ट और एंड हो रहे हैं, और कार्मिक हीलिंग आप लोग करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे है टेलीपैथी, कम्युनिकेशन, एस्ट्रल मीट, ड्रीम्स, विजन्स, हियरिंग वॉइसेस। सो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आपका एक दूसरे के साथ रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टेंटली आपको पता भी चल रहा होगा कि आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं या विजन्स दिख रहे हैं, आपको एक सोल लेवल पे कम्युनिकेशन आप दोनों का हो रहा है, ठीक है। आपको फील हो रहा होगा जो भी फेमिनिन्स हैं यहाँ पे। एंड आई थिंक आप लोग जो भी फेमिनिन्स है वो लोग ट्राई कर रहे होंगे अपने ट्विन फ्लेम के साथ, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये कम्युनिकेशन करने का, ठीक है। लेट्स सी कनेक्टिंग एनर्जीज क्या है ट्विन फ्लेम्स की, कनेक्टिंग एनर्जीज ड्यूरिंग द न्यू मून एंड आफ्टर द न्यू मून। ओके, वाह, या साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, 11 ये सब चीज़ें दिखेंगी आपको, ठीक है, आने वाले टाइम में। एंड ओ माई गॉड, वी हैव यूनियन कमिंग टुगेदर, सोल मर्जिंग इन अ हार्मनी एंड सरेंडर। दिस इज सो ब्यूटिफुल। यूनियन काफ़ी करीब आ रहा है, आई फील कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है और कुछ लोगों का
करीब आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए है कि हाँ, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बढ़ जाएगी आप दोनों के बीच में। आपको बर्ड्स दिख सकते हैं, एनिमल्स दिख सकते हैं, सॉन्ग्स में आप लोगों को सुनाई दे सकता है, एक दूसरे की तरफ से जो मैसेजेस हैं वो आप लोगों को सुनने मिलेगा। सो सॉन्ग्स पे ध्यान दीजिएगा, इन सिंक्रोनिसिटीज़ पे ध्यान दीजिएगा। येन एंड यांग है यहाँ पे सिंबल। ये नंबर्स नोट कर लीजिएगा, अगर आपको ये नंबर्स भी दिख रहे हैं तो कोई बर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स। इस दौरान आउल्स बहुत दिखते हैं, ठीक है, स्नेक्स दिखते हैं। ये सब अगर आपको पता है तो आप लोग देखिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली आपके लिए फाइनल मैसेजेस क्या है ट्विन फ्लेम्स के लिए। फाइनल मैसेजेस फॉर ट्विन फ्लेम्स। एम्परर, स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स। वाओ, यस, डेफिनेटली। आई थिंक मैस्कुलिन्स को यही दिखाया जा रहा है कि उनका ट्रू लव कौन है, उनका सोल पार्टनर कौन है। और जैसे कि हमने कहा था कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव वाला कार्ड था, राइट। सो यहाँ पे एम्परर के साथ भी वही फील हो रहा है कि अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी को पहचानना और उसी पावर को लेकर एक्शन लेना। और स्ट्रेंथ है यहाँ पे, बहुत सारी हीलिंग है, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग आ रही है मैस्कुलिन साइड में। एंड उस हीलिंग के बाद ही वो जो यूनियन की एनर्जीज है, अपने सोल को पहचानना, राइट, अपने सोल पार्टनर को वो पहचानेंगे उस चीज़ को, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल। काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी हीलिंग उनको दी जा रही है। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे टाइगर दिख रहा है, राइट। तो हो सकता है कि जो मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ डील कर रहे हैं उनको टाइगर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, इस टाइम पर। लेट्स सी आपके लिए और क्या है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, दो कार्ड्स आ गए हैं, हाई प्रीस्टेस एंड सेवन ऑफ कप्स। ओके, सो या आई थिंक और यहाँ पे है बॉटम में न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ठीक है। आई फील कि आई डोंट नो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने हर्ट झेले हैं, ठीक है। आई थिंक पास्ट हर्ट्स बहुत झेले हैं। आई फील जो भी फेमिनिन एनर्जीज़ में है, काफ़ी इनर वर्क किया है और इनर वर्क कंटिन्यू भी कर रहे हो आप लोग, ठीक है। आपको कंटिन्यू ही करने के लिए कहा जा रहा है। और जो भी ऑप्शंस है, आपके ड्रीम्स हैं, जैसे कि कहा था, आपके ड्रीम्स के लिए जो भी एक्शन लेना है वो आप ले लीजिए, ठीक है। कोई एक चॉइस मेक करनी है आपको, प्रॉपर बैलेंस में आके खुद के अंदर की मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस करनी है और खुद के इंट्यूशन की आपको सुननी है, ठीक है, बेसिकली। सो आई थिंक ये जो कार्ड्स है वो इन्हीं कार्ड्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो दूसरे कार्ड्स हमने देखे उन्हीं को बता रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे है सोल कॉलिंग है इस साइड पे, और इस साइड पे है हीलिंग है, राइट। सो लिटरली ये जो है वो एक परफेक्ट बैलेंस है आप दोनों के बीच में, कि जो यहाँ पे होना चाहिए वही यहाँ के एक्शन को बना रहा है, राइट, आफ्टर इफेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। सो आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो करते रहिएगा, और जो भी पास्ट हर्ट्स हैं, अगर आपके और भी ज़्यादा ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, तो उनको भी आपको क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक लेसन था, राइट। सो या लिटरली यहाँ पे कुछ पास्ट कर्मास, कुछ लोगों की कार्मिक हीलिंग की शायद आप लोगों को ज़रूरत है, ओके। तो कार्मिक हीलिंग थोड़ी सी कीजिएगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, अग्रीमेंट्स होता है, उनकी हीलिंग कीजिएगा, ठीक है। एंड आगे फिर जो भी होगा आप आपका आगे आगे जो है वो प्रोसेस, वो जर्नी वो आपके आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।